आप सबको जय मसीह के दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत है। इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आप सब बातें करने वाला है, तो आओ हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पण करना है और परमेश्वर से कहना है कि हे प्रभु यीशु, आप हमसे बातें करें। प्रभु आप हमारे जीवन में आए। मैं मेरी सारी ज़रूरतों को प्रभु मैं आपके सामने रखता हूँ प्रभु, और मुझे विश्वास है कि आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हो प्रार्थना में जाने के लिए? हमारे बीच में ब्रदर राहुल है जो मध्यस्थी की प्रार्थना में हमें साथ में लेके जाने वाले, तो आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की, सभी का यीशु मसीह के नाम से हम इस सुबह की प्रार्थना में स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सुबह के समय में परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर के भले कामों को और परमेश्वर को प्रेम को, जिसके कारण हम जीवित हैं, अच्छे खासे हैं, चल फिर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य में हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को इस सुबह के समय में धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने नए दिन के साथ नई शुरुआत की हमारी ज़िंदगी में। हम धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू जीसस। सर्वपिता आपको धन्यवाद देते राजा, आपके नाम को ऊंचा करते, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते समय पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर सुंदर सा दिन पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में दिया, हमारे परिवार की जिंदगी में दिया, हमारी कलीसिया के हर एक लोगों को जिंदगी में दिया पिता परमेश्वर, हमारे दोस्तों यारों की जिंदगी में दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस सुंदर से दिन के साथ सुंदर से समय को पिता हमारी जिंदगी में लाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस दिन भर में पिता परमेश्वर जो कुछ भी हम करने वाले पिता, इससे आपकी महिमा हो पिता। ऐसे कामों को हमारी जिंदगी में पिता लाना करके हम दुआ करते पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं हम जाए पिता परमेश्वर, वहाँ पर आपकी सहायता और मदद मांगते पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक बुराई से बचे रहे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम जहाँ कहीं जाए पिता, वहाँ पर आपके नाम की महिमा करने के लिए पिता, आपके नाम को ऊंचा कैसे कर सकते हैं वो हमें मदद करना और हमें बताना। पवित्र आत्मा आप हमें लीड करना पिता, जिसके द्वारा सारी महिमा आपको मिलती रहे पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन हम आपके करीब आए पिता, और लोगों को भी हम कैसे ला सकते परमेश्वर के पास में, ये हमें जानना और हमें समझ दीजिए कि हम कैसे काम करें आपके राज्य में राजा। हमें बुद्धि और ज्ञान से भरिए पिता, ताकि आपकी बुद्धि ज्ञान संपूर्ण है पिता हमारी जिंदगी के लिए। हम धन्यवाद देते पिता, और जो कुछ भी हम करेंगे पिता, वो सारी चीजें आपके नाम की महिमा के लिए हम करें। ऐसे हमें बुद्धि समझ और सामर्थ्य देना राजा। हम धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम सभी का आत्मा प्राण शरीर सुबह के समय आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आगे का संपूर्ण समय, संपूर्ण प्रार्थना राजा, संपूर्ण वचन पिता हम आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से, ना हमारी बुद्धि, ना हमारे ज्ञान से, ना हमारी समझ से। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें चलाइए। यही हमारी दुआ और यही हमारी प्रार्थना और यही हमारी कामना है राजा। और आपकी उपस्थिति की बिना हम कुछ भी नहीं कर। हम धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ आगे का फिर से एक बार संपूर्ण समय आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से। हम सभी के जीवन से समय सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, यीशु मसीह के महान और विजय नाम से मांगते, आमीन। प्रभु की स्तुति हो दोस्तों। आज बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब जब हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना से जुड़ते हैं, हम लोग आपके लिए दुआ के लिए बैठते हैं, हमें परमेश्वर एक उत्साह के साथ भरता है, एक नए आनंद के साथ। बहुत ही हमें अच्छा लगता है दोस्तों। तो आओ हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आओ हम अपने हृदय को खोलते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और हम उसके चरणों में एक भेंट को अर्पण करेंगे जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। अब हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में
झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा को मैं सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने प्यार हमसे इतना किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने प्यार हमसे इतना किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा मैंने भेजा है साथी नया, तेरे संग संग रहेगा सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, तूने कहा मैंने भेजा है साथी नया, तेरे संग संग रहेगा सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, गाए हो सना, तू राजाओं का राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा। तू प्रभु है पिता, हम सबका खुदा है मेरे परमेश्वर। इस पृथ्वी का तू राजा है मेरे परमेश्वर पिता, और हम सब पिता आपके पुत्र हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु यीशु, आपकी महिमा हम सबके जीवन से होते रहे पिता। हम यीशु के नाम से मांगते प्रभु, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के आनंद में हम उसके गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख दो सबर, थोड़ा रख दो सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख दो सबर, थोड़ा रख दो सबर। वो तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। चलिए दोस्तों, हम अभी प्रार्थना में जाएंगे, मध्यस्थी की प्रार्थना है। और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई, जो पंजाब में बाढ़ आई, और भारत देश में कई इलाकों में ऐसी बाढ़ आई जिससे लोगों की खेती बर्बाद हो गए, लोगों के घर टूट गए, गांव बिखर गए। उन सारी चीज़ों के लिए आज हम मध्यस्थी प्रार्थना करने वाले हैं और हमारे बीच में ब्रदर राहुल प्रार्थना करने वाले। तो हम सब भी विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सभी का इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में स्वागत है। हम प्रार्थना करेंगे, जैसे भाई ने बताया कि हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और हमारे देश के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भले ही अलग अलग जगह से है लेकिन सब हम एक है। तो हमें दुआ करना है हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक माता पिता के लिए, हर एक लोगों के लिए जो इस समय तकलीफ में है। जैसे बहुत जगह पर हम देखते हैं कि बाढ़ आ चुकी है, बारिश के कारण जो भी समस्या है, बादल फटने का जो भी है, तो हम उन सारे लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। जितने टूट गए, जितने बिखर गए, परमेश्वर ने सहायता करे, मदद करे। और सरकार के लिए हम दुआ करेंगे कि अच्छा वो मदद करे, लोगों के बीच में अच्छा काम करे, जिससे सारी तकलीफें दूर हो जाए। आए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। आए हम आंखों को बंद करके इस समय दुआ करेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे कि परमेश्वर सारी प्रार्थना को हमारी सुने और सारी प्रार्थना का हमें उत्तर दे और सारी प्रार्थना हमारी सफलतापूर्वक पूरी हो। हम धन्यवाद देंगे इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। फिर से एक बार राजा आपके चरणों के पास आते राजा,
हम दुआ करते समय पिता परमेश्वर हमारे भारत देश के लिए पिता परमेश्वर, हम दुआ करते पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर हमने सुना है पिता परमेश्वर कि महाराष्ट्र में बाढ़ आई पिता परमेश्वर, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जिस जिस जगह पर पिता परमेश्वर बाढ़ आई है पिता परमेश्वर, वहाँ पर हम देखते हैं पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह पर पिता परमेश्वर जब भी बाढ़ आए पिता परमेश्वर, बाढ़ पिता परमेश्वर एक दहशत लेके आती पिता परमेश्वर, गांव के गांव तहस नहस होते, लोग बिखर जाते, लोग टूट जाते, लोग बिखर जाते पिता। ये सारी चीज़ों को हमने सुना है, हमने देखा है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते उन सारे लोगों के लिए पिता कि उन्हें आपकी सहायता, आपकी मदद की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। हम चाहते पिता परमेश्वर जो उन्हें ज़रूरत है पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर, उस प्रेम की ज़रूरत है पिता, एक सपोर्ट की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते पिता परमेश्वर जितने गाँव बिखर गए पिता परमेश्वर, उन्हें फिर से एक बार नया रीति से बनाए करके हम दुआ करते पिता परमेश्वर। जितने परिवार बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं पिता, आशा निराशा में उनकी बदल चुकी है पिता परमेश्वर, उनकी पिता परमेश्वर निराशा में आशा बनकर आप आए पिता परमेश्वर। और जितने बिखर गए पिता परिवार उन्हें फिर से जोड़िए पिता, हिम्मत दीजिए राजा। और लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक मदद पूरी हो यीशु मसीह के नाम से दुआ करते पिता। हम चाहते पिता परमेश्वर कि हमारी गवर्नमेंट पिता परमेश्वर और लोगों के बीच में जहाँ पर पिता परमेश्वर बाढ़ आई पिता परमेश्वर, सारे जगहों पर पिता परमेश्वर, गांव गांव में पिता, सारे लोगों के बीच में, घरों के बीच में पिता जाकर मदद करे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ करते पिता। हमारे हर एक सरकार के लोगों को पिता परमेश्वर, हर एक गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट को पिता, उन्हें अच्छी रीति से पिता उन लोगों के बीच में, गाँव के बीच में पिता उन्हें काम करने के लिए, उन्हें अच्छी मदद देने के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। वो अच्छी मदद उन्हें मिले पिता परमेश्वर। फिलहाल पिता परमेश्वर दिखाने के लिए सरकार मदद ना करे पिता परमेश्वर, बल्कि अपने दिल के साथ में पिता, अपने से अच्छा समझकर, अपने परिवार का हिस्सा समझकर गवर्नमेंट, हमारी सरकार उन लोगों को मदद करे पिता परमेश्वर। एक अच्छी मदद जिसके द्वारा उनका घर बच जाए पिता, उनकी सारी चिंता दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और उनके सारे हालातों में पिता परमेश्वर एक आशा आए पिता परमेश्वर। हम ऐसी दुआ करते पिता परमेश्वर। हम चाहते पिता परमेश्वर की गवर्नमेंट पिता, हमारी सरकार पिता एक अच्छी तरीके से उन्हें मदद करे, गांव गांव में मदद करे, लोगों के बीच में मदद करे पिता परमेश्वर आदि पिता परमेश्वर। उन्हें आशा मिले पिता परमेश्वर की सरकार के तरफ से कि सरकार हमारे लिए खड़ी है, सरकार हमारे लिए मदद करी है और सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी। क्योंकि सरकार को नियुक्त किया है तो ये पब्लिक ने ही नियुक्त किया है, ये लोगों ने ही नियुक्त किया है, तो लोगों के बीच में काम करना इस सरकार की एक जवाबदारी पिता। तो उस जवाबदारी को पिता परमेश्वर परिपूर्ण रीति से और अच्छे दिल से पूरे करे, यही हमारी दुआ है खुदा आपसे। और उनके दिलों को पिता परमेश्वर लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक दयावंत बनाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर एक दया के साथ सरकार लोगों के लिए काम करे। यह हमारी दुआ है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें आप संभालिए पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग मदद कर रहे पिता, हम देख रहे जितने लोग मदद कर रहे पिता, जितने फाउंडेशन, जितने ट्रस्ट है पिता जो मदद कर रहे पिता, उन्हें मदद के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनकी झोलियां भरे पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर मदद करने के लिए और सहायता करे राजा। और उन्हें पिता परमेश्वर हम आशीषित करते पिता, जो अच्छा काम करे पिता, जो लोगों के बीच में उन्हें खाना दे रहे पिता, नया नया सामान दे रहे पिता परमेश्वर, नए नए पिता परमेश्वर घरों का सामान, किचन का सामान, खाना, वो पैसे की ज़रूरत, सारी चीज़ें पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर ट्रस्ट है पिता परमेश्वर, जो फाउंडेशन है पिता परमेश्वर, जो सोशल वर्क करे पिता, वो अच्छे तरीके से करे राजा। उन्हें हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर दे पिता। और उन्हें ऐसे ही मदद करने के लिए राजा आप उन्हें पिता परमेश्वर और बढ़ाइए इस चीज़ में पिता, उस माध्यम में और बढ़ाए पिता परमेश्वर, और उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वो औरों का आशीष का कारण बने। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता। हमारे विश्वास है पिता परमेश्वर की गवर्नमेंट को आप पिता परमेश्वर एक अच्छा दिल लेकर पिता परमेश्वर, एक दया का दिल लेकर लोगों के बीच में भेजोगे, और काम अच्छी रीति से सरकार करेगी लोगों के बीच में, और अच्छा मुनाफा, अच्छा मदद लोगों के लिए करेगी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास आप पर है पिता परमेश्वर कि आप काम करोगे पिता परमेश्वर। जैसे लूका पिता परमेश्वर उसकी 18
17वें आयत में लिखा है पिता परमेश्वर, 18वें अध्याय में लिखा है पिता परमेश्वर कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसके लिए हमारी दुआ है पिता कि आप इस सारी चीज़ों को, इस प्रार्थना को पूरा करें पिता। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम करते पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर हम बाइबल में देखते कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए पिता से मध्यस्थी का प्रार्थना करते पिता, हमारे लिए दुआ करते हैं पिता आपसे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी दुआ औरों के लिए करें राजा। हम धन्यवाद देते पिता, और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जितने सुन रहे पिता परमेश्वर, जितने देख रहे पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर ऐसी कुछ समस्या होगी पिता परमेश्वर, ऐसा कुछ तकलीफें होगी पिता परमेश्वर, जो बीमारी से हो पिता परमेश्वर, हालात हो, पैसे के कुछ भी कारण हो पिता परमेश्वर, कुछ भी दबाव पिता, कुछ भी टेंशन उनके जिंदगी में चल रहा होगा पिता परमेश्वर, तो हम चाहते पिता परमेश्वर जितने निराश है पिता उतनी आशा की ओर आए पिता परमेश्वर, जितने टूट गए पिता उन सभी को बनाए पिता परमेश्वर, और जितने को पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर मन से दिल से हार चुके पिता, उनके विश्वास को आप जगाए पिता परमेश्वर, और जितने ने विश्वास के साथ दौड़ रहे थे और आशा के कारण वो हार चुके, निराश हो चुके और दौड़ना बंद किए पिता, हम चाहते एक विश्वास को, नए विश्वास को उनके अंदर में निर्माण करें पिता, और जो दौड़ उन्होंने दौड़ना भविष्य के लिए दौड़ना शुरू किया था आज वो बंद कर चुके हैं, तो हम चाहते राजा कि उनकी दौड़ आपकी ओर से फिर से एक बार शुरू हो पिता परमेश्वर, वो आशा से दौड़े, विश्वास से दौड़े, और जो भी उन्होंने सोचा था, जो मकसद उन्हें अपने जिंदगी में एक टारगेट करके, गोल करके चले होंगे पिता परमेश्वर, उस गोल तक, उस टारगेट तक उनकी जिंदगी को पिता सफलता पूर्वक पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में पूरा करना करके हम दुआ करते राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक के दिलों को चंगा करिए पिता, हर एक को शरीर को चंगा करे, आत्मा को चंगा करे, विचारों को चंगा करे, उनके हृदय को चंगा करे पिता परमेश्वर, उसके उनके हौसलों को चंगा करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर कोई निराश, कोई हताश, कोई टेंशन में नहीं पिता परमेश्वर, और सभी लोग आशा भरी जिंदगी के साथ में, विश्वास के साथ में अपने ऊपर और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके सारे कामों को करेंगे और उन्हें आप सफल करोगे राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर यदि बीमार होगा पिता, आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, हर तरीके से पिता परमेश्वर, हर बीमारी से, हर तकलीफों से उन्हें चंगा करिए पिता परमेश्वर, और आपकी चंगाई पिता आपकी ओर से पिता उनकी जिंदगी में हम मांगते यीशु मसीह के नाम से राजा। हमारा विश्वास है पिता कि आप जब आए थे पिता की भविष्यवाणी यही हुई थी पिता परमेश्वर, जब आप आओगे तो जो बीमार है उन्हें आप चंगा करोगे, जो बीमार है, जो कोड़ी में है, जो निराश है, उन सभी के लिए आप एक आशा बनकर, एक मदद बनकर, एक चंगाई बनकर उनके मध्य में आओगे, और सारे टेंशन, सारे दबाव, सारे बोझों से, सारी बीमारी से आप छुटकारा दोगे, चंगाई दोगे, और उन्हें चंगा करके एक अच्छा स्वास्थ्य दोगे, और वो आपने किया यीशु मसीह इस धरती पर आकर, इस दुनिया में आकर पिता। और हमारे विश्वास है आज सुनने वाले के मध्य में, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में आप इसी रीति से पिता चंगाई, छुटकारा, आजादी और हर एक दबाव को, हर एक बोझ को आप निखार रहे हो राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जितने सुन रहे राजा, उन्हें आपके पास में आने के लिए राजा मदद करना पिता परमेश्वर, प्रार्थना में जुड़ने के लिए मदद करना पिता, और हर एक के लिए दुआ और याचना करते हुए हर एक को अच्छा, अपने से अच्छा समझकर मदद करने के लिए हर एक को मदद करना पिता, हर एक बुराई को निकालना पिता, हर एक चुगली को निकालना हर एक के अंदर से पिता परमेश्वर, और अपने भाई के समान हर एक अपने आस पड़ोस के लोगों से, हर एक लोगों से अपने समान प्रेम करे। यही हमारी दुआ, यही हमारी कामना। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते, आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से राजा, और हमारी सारी प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों के पास में रखते पिता, और हम दुआ करते आगे जो वचन होगा पिता आपकी ओर से हो पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हो, और सुनने वाले पर वो अनुग्रह और विश्वास को बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से, जीवन को बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ आगे का संपूर्ण समय राजा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते, आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से, हम सभी के जीवन से समय सारा आदर महिमा गौरव आपको देते यीशु मसीह के महान और विजयी नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर सच में महान है, उसने और एक दिन हमें देकर हमारे पर बहुत बड़ी दया की है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज का दिन नहीं मिला। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और हम वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं
पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता, हमें बुद्धि ज्ञान से भरने वाले आप हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप हमसे बातें करें, आप मुझसे बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु हम वचन पे चलने वाले बन रहे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ऑनलाइन प्रार्थना करें, हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक आशा के साथ हम भी करते हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकें। और हम जो भी कर रहे हैं हमें मालूम है कि ये व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि किसी ना किसी के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो आज का विषय यह है कि हमें दूसरों के लिए क्या बनना है, एक आशा बनना है। हालेलुया। एक आशा हमें दूसरों के लिए बनना है। एक प्रणीत भाई का गीत है, मैं थोड़ा सा लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि आशा का जरिया तू बना, जीवन की नदियों को बहा, चमकने पाऊं तुझ में। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा का जरिया तू बना, जीवन की नदियों को बहा और चमकने पाऊं तुझ में। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो आपके जीवन के ऊपर संबंधित होगी कि परमेश्वर ने हम सभी को वरदानों से भरा है, अन्य अन्य वरदानों से भरा है, बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट आज परमेश्वर ने हर सभी इंसानों को, मनुष्य को दी है। लेकिन कोई भी अपने तरफ ना देखते हुए, अपने अंदर ना झांकते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को देखते हैं, अरे यार ये कितना अच्छा गाता है, ये कितना अच्छा गिटार बजाता है, या ये कितना अच्छा हीरो है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, ये कितना अच्छा ये लोग एक्टिंग करते हैं, या बहुत सारे चीज़ें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे अंदर दिया है हम उसको नहीं देखते, इसीलिए हम उसको ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते। इसके लिए हम अपने जीवन में बहुत ही पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे। मतलब हमें विश्वास नहीं। जिंदगी में नाकाम रहने की यही एक चांस है कि हम अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करते, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, खुदा के ऊपर भी भरोसा नहीं करते, लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। लेकिन भले ही अगर आपको इस वक्त में आपके ऊपर भरोसा नहीं है चलेगा, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे ना, तो परमेश्वर आपको वो जो आपके अंदर छुपा हुआ वो जो टैलेंट है, वो जो छुपा हुआ जो वरदान है, वो परमेश्वर आपके जीवन से बाहर निकालेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक समय ऐसा था कि मैं हकलाता था, मुझे बात करने नहीं आता था। लेकिन मैं जब प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने मेरे उस हकलाहट को निकाल दिया और मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं आज आपके सामने गीतों को गाता हूँ। इससे परमेश्वर को महिमा मिले। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो वरदान हमें परमेश्वर ने दिए हैं अगर हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते तो आने वाले दिन में परमेश्वर हमसे न्याय लेगा। हालेलुया। हम देखते हैं, हम वचन को निकालेंगे। मैं आपके लिए निकालता हूँ मत्ती 25 अध्याय का। हम लोग 19 में मैं पढ़ता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो दृष्टांत है ये एक स्वामी और 3 दासों की कहानी है। एक स्वामी रहता है और 3 दास रहते हैं। तो स्वामी क्या करता है, स्वामी को बाहर गांव जाने का रहता है, बाहर देश जाने का रहता है। तो स्वामी क्या करता है, 3 दासों को 1-2 तोड़े देता है, किसी को 1 तोड़ा देता है और किसी को 5 तोड़े देता है। तो हम 5 तोड़े का उदाहरण हम कैसे जानेंगे, हम सिक्के, इसका अर्थ हम क्या करेंगे, इसको हम सिक्कों से इस उदाहरण को हम लोग देखेंगे कि वो स्वामी ने किसी को 5 सिक्के दिए, किसी को 2 सिक्के दिए और किसी को 1 सिक्का दिया। ठीक है। अभी स्वामी उन तीनों दासों को देके चले जाता है बाहर गांव। ठीक है। तो जब स्वामी बाहर गांव जाता है तो वो सिक्के इसलिए देता है कि तुम इसको इस्तेमाल करो, तुम इसका उपयोग करो। लेकिन वो तीनों क्या करते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है। अभी क्या होता है, कुछ सालों बाद जब वो स्वामी रिटर्न उन दासों को मिलने आता है
कि जो मैंने तुम्हें तोड़े दिए, जो मैंने तुम्हें सिक्के दिए, उसका तुमने क्या किया। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है और मैं वचन के अध्याय से आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ऊपर ऊपर का कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैंने किताब निकाला है मत्ती 25 अध्याय, अब मैं 19 से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्वामी बाहर गांव से रिटर्न आ गया है। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो स्वामी एक जन को तीन दास में से एक जन को उसने 5 दिया, 5 तोड़े दिया। ठीक है, तो वो जो जिसको 5 तोड़े दिया ना, वो क्या कहता है कि हे स्वामी, तूने जो मुझे 5 तोड़े दिए उससे मैंने और 5 तोड़े कमाए। ठीक है, तो उसके पास कितना हो गया, अभी 10 हो गया। अभी स्वामी उससे क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। उसका स्वामी ने सुनकर उससे जो बेनिफिट, उसने जो प्रॉफिट कमाया था, उसने जो 5 का 10 किया था, उसने रिटर्न ना लेकर उसके ऊपर आनंदित हुआ और बोला कि हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। जब हम हमारे जीवन के वरदानों को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हम उन गिफ्टों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के राज में, तो परमेश्वर हमें और भी अन्य अन्य वरदानों से भरता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने समझो मुझे एक वरदान दिया है, ठीक है, मुझे एक वरदान दिया, अगर मैं उस वरदान का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो परमेश्वर उसका न्याय लेगा कि मेरा भाई, मेरा दोस्त ने वो क्यों नहीं वरदानों को इस्तेमाल किया। तो हम लोग आगे जाते हैं। जिसको 2 तोड़े दिए गए थे, अभी उसने 2 तोड़े इसका क्या किया। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। ठीक है, अभी जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने और दो तोड़े कमाए, तो उसके पास कितने हो गए, अभी 4 तोड़े हो गए। ठीक है, अभी स्वामी उससे क्या कहता है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। तो उसके स्वामी ने इसे भी आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। मतलब जिसको 5 मिले उसने 10 किए, जिसको 2 मिले उसने 4 किए। लेकिन अभी हम जानने वाले हैं कि जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने क्या किया, हम लोग देखेंगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। हालेलुया। तो जिसको 1 तोड़ा मिला ना, उसने क्या किया, वो बोलता है स्वामी को, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर है, तू जहाँ से बोता नहीं वहां से बटोरता नहीं, तू जहाँ से छींटता नहीं वहां से तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है दास, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। और क्या करता है वो, देख जो तेरा है वह यह है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं जो तोड़ा उसके स्वामी ने उसको दिया था, जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने 5 के 10 किए, जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने 2 के 4 किए, जिसको 1 तोड़ा दिया था वो क्या करता है, वो 1 तोड़े को लेके मिट्टी में छुपा देता है। और जब उसका स्वामी उससे पूछने आता है कि तूने उस तोड़े का क्या किया, तब वो मिट्टी में से तोड़ा निकाल कर स्वामी को देता है और कहता है, हे स्वामी, ये देख जो तूने तोड़ा दिया था वो मैं तुझको दे रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसका स्वामी उसको क्या कहता है हम लोग देखेंगे। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया,
हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। तो दोस्तों, ये जो दृष्टांत था, ये जो कहानी थी, ये हमारे जीवन को दर्शाती है दोस्तों, कि बहुत बार परमेश्वर हमें अन्य अन्य वरदानों से भर देता है और वो चाहता है कि तुम इन वरदानों का इस्तेमाल कर कर तुम तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ो, तुम एक सफलतापूर्वक जीवन को जियो, तुम एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। ये जो तुम्हारे अंदर वरदान है ये लोगों के लिए काम में रहे। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग उन वरदानों को मिट्टी में छुपा देते, हम लोग उन वरदानों का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य के ऊपर आया और उसने कहा कि इसे काल कोठरी में डाल दो। हालेलुया। तो आज का हमारा यही विषय है कि जो भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमें विश्वास के साथ उसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि हमने भी एक विश्वास के कदम को आगे बढ़ाया है। हमें मालूम है कि हमारी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा, उसके स्वामी ने उससे क्या कहा कि धन्य है मेरे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का मैं तुझे आशीष दूंगा, अधिकार दूंगा। हालेलुया। तो अगर हमारे पास जो भी कुछ थोड़ा है, हमें थोड़े से ही शुरू करना है, ताकि परमेश्वर हमारी ओर आकर उन चीज़ों को पूरी करे। और मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है और इस ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर भी हमें और भी अद्भुत रीति से चला रहा है। हालेलुया। ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से आता है जिसे हमें उसके राज्य में इस्तेमाल करना है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी प्रभु ऑनलाइन पिता ये वीडियोस देख रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता उनके वरदानों को तू जानता है प्रभु, और अगर वो नहीं जानते रहेंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके आत्मिक आंखों को तू खोल दे प्रभु। और पिता प्रभु यीशु के नाम से उन्होंने उन वरदानों का इस्तेमाल किया और आपकी महिमा की, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, प्रभु यीशु आपके साथ बातें करें, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में आप आपके जीवन के जो वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप उसे इस्तेमाल करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड।